Hello everyone, welcome back my YouTube channel वाजिद क्लासेस. माय नेम इज़ वाजिद चौधरी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक मोरल स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसकी मदद से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे. इंग्लिश को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है सीखेंगे, कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. और जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी इस स्टोरी के अंदर आएगी मैं सारी को आपको समझाऊँगा. हर सेंटेंस की मीनिंग आपको समझाने वाला हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर स्टोरी की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं हर रोज़ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाऊंगा ताकि आप मोटिवेट भी होते रहे साथ साथ और इसके साथ ही इंग्लिश भी आप सीखते रहें. और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरी आने वाली हर वीडियो को देखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान लगने लगेगा. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है उसका टाइटल है द क्रूल किंग. द क्रूल किंग इसका मतलब होता है एक क्रूर शासक, एक ऐसा शासक जो काफ़ी क्रूर हो. क्रूर मतलब अत्याचारी हो. तो क्रूर शासक का मतलब होता है, जो क्रूर होता है उसे बोलते हैं क्रूर, यानी कि अत्याचार करने वाला. और किंग माने राजा. तो एक ऐसे राजा की कहानी है जो काफ़ी अत्याचारा था. ठीक है गाइज, तो चलिए अब सारे सेंटेंसेस देख लेते हैं, पूरे ग्राफ को पढ़ते हैं. तो देयर वाज ए किंग इन ए विलेज हु वाज वेरी एवल. तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था, इन ए विलेज, एक गांव में, हु जो वाज वेरी एवल, जो काफ़ी दुष्ट था. दुष्ट मतलब क्या होता है? पापी, जो हमेशा पाप करता रहता है उसे बोलते हैं गाइज एवल. तो जितनी भी वोकैबुलरी आएगी मैं उसको क्या है गोल करता रहूँगा, सर्कल करता रहूँगा और उसकी मीनिंग भी आपको बताता रहूँगा. तो देयर वाज ए किंग इन ए विलेज, एक गांव में एक राजा था, हु जो वाज वेरी एबल, जो काफ़ी क्या था? दुष्ट था. ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी प्रजा. यहाँ सब्जेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों, सब्जेक्ट्स मतलब ये वो विषय वाली बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रजा की, जनता की. तो ऑल द सब्जेक्ट, सभी प्रजा, वर माने थी, वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरी हुई. तो ऑल द सब्जेक्ट्स वर वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, कि सारी प्रजा क्या थी? उससे डरी हुई थी. अफ्रेड मतलब डरना. द किंग डिड नॉट हैव वन हैंड, राजा के नहीं था एक हाथ, वन लेग एक पैर, एंड वन आई और एक आंख. तो जो राजा था उसके क्या नहीं था? वन हैंड एक हाथ नहीं था, वन लेग एक पैर नहीं था, एंड वन आई और एक आंख नहीं थी. द किंग डिड नॉट हैव, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम कुछ चीज़ पास होने की बात करते हैं. तो जो भी सेंटेंस नेगेटिव आता है उसमें हम क्या करते हैं? हैव से पहले या हैज से पहले डिड नॉट का यूज करते हैं. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट, ड्यू टू, जिसके कारण, विच ही लुक्ड वेरी स्कैरी, जिसके कारण वह क्या दिखता था? काफ़ी डरावना दिखता था. यहाँ पे ड्यू टू इसका मतलब होता है जिसके कारण. ही लुक्ड, लुक्ड मतलब दिखना और ये सेकंड फॉर्म है, दिखता था. वेरी माने बहुत, स्कैरी मतलब डरावना, वह काफ़ी डरावना दिखता था, यानी कि बहुत डरावना दिखता था. द किंग थॉट, राजा ने सोचा. थिंक माने सोचना, थॉट माने सोचा. ठीक है. दैट की नाउ, अब, आई शुड मेक माई सन द किंग. द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट की नो आई शुड मेक माई सन द किंग, कि मुझे अब अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए. शुड एक मॉडल वर्ब है और मैक माने होता है दोस्तों बनाना. ठीक है. सन माने बेटा, किंग माने राजा. तो अब वो कह रहा, राजा ने सोचा, द किंग थॉट दैट बिफोर ओ द किंग थॉट दैट नो आई शुड मेक माई सन द किंग, कि मुझे अब अपने बेटे को क्या बना देना चाहिए? राजा बना देना चाहिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अब है द किंग थॉट दैट बिफोर मेकिंग, राजा ने सोचा पहले, मेकिंग हिज सन द किंग, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले राजा ने सोचा. द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट माने की, बिफोर मेकिंग बनाने से पहले, हिज सन द किंग, अपने बेटे को राजा. ठीक है. क्या सोचा? आई वुड मेक ए बिग पिक्चर, आई वुड मेक ए बिग, मैं बनवाऊंगा, ए बिग बड़ी, पिक्चर मैंने तस्वीर, ऑफ माई सेल्फ अपनी. तो आई वुड मेक मैं बनवाऊंगा, ए आ बिग पिक्चर एक बड़ी तस्वीर, ऑफ माई सेल्फ अपनी यानी कि खुद की, एंड गेट इट इंस्टॉल्ड इन द प्लेस, और मैं इसको लगवाऊंगा इन द प्लेस स्थान पर, सो दैट ताकि, पीपल वुड नॉट फॉरगेट मी, ताकि लोग मुझे ना भूले.
इवन आफ्टर माई डेथ, यहाँ तक कि मेरी मौत के बाद भी। अब राजा कह रहा है कि मैं एक अपनी बड़ी पिक्चर बनवाऊंगा और उसको अपने महल में लगवाऊंगा ताकि लोग मुझे ना भूले, और यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी। ठीक है। द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाए, द बेस्ट पेंटर, सबसे अच्छे चित्रकार, ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के। तो कॉल माने क्या होता है, बुलाना जो है, सेकंड फॉर्म बुलाए। द बेस्ट पेंटर, सबसे अच्छे चित्रकार, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के, यानी कि अपने साम्राज्य के। किंगडम मतलब साम्राज्य। एंड सेड दैट, और कहा कि आई विल गिव दैम, मैं उनको दूंगा, सो मच, बहुत ज़्यादा, वेल्थ माने धन, मैं उनको बहुत ज़्यादा धन दूंगा। दैट की इवन हिज 10th डिसेंट, कि उनकी दैट इवन हिज 10th डिसेंट विल नॉट बी एबल टू स्पेंड दैट वेल्थ, कि उनकी आने वाली 4 पुश्ते मतलब पीढ़ी भी उस धन को खर्च नहीं कर सकती। तो दोस्तों देखिए, डिसेंट का मतलब होता है पुश्ते, यानी कि पीढ़ी। विल नॉट बी एबल, योग्य नहीं होगी, टू स्पेंड, खर्च करने के, दैट वेल्थ, उस धन को। अलोंग विद दिस, और इसी के साथ ही, अलोंग मतलब अलोंग विद दिस, इसी के साथ ही। द किंग आल्सो सैड, राजा ने ये भी कहा, क्या कहा, दैट की हु एवर, जो भी, विल नॉट बी एबल टू मेक ए ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ मी, कि जो भी मेरी एक अच्छी तस्वीर नहीं बनाएगा, ऑफ मी, विल बी गिवन डेथ सेंटेंस, की उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों मृत्युदंड। ठीक है। ऑल द पेंटर्स गोट स्केर्ड, सभी जितने भी चित्रकार थे पेंटर्स, वो क्या हो गए, स्केर्ड, घबरा गए, डर गए। ठीक है। ऑन हियरिंग, यह सुनकर, द नेम ऑफ डेथ, मौत का, कि जितने भी पेंटर थे, ऑल द पेंटर गोट स्केर्ड, सभी पेंटर क्या हो गए, घबरा गए। ऑन हियरिंग, सुनकर, द नेम ऑफ डेथ, मौत का। ठीक है। एंड नो वन हैड द कर्ज टू मेक ए पिक्चर ऑफ द किंग, नो वन, किसी ने भी, हैड द कर्ज, साहस नहीं किया, टू मेक ए पिक्चर ऑफ द किंग, राजा की तस्वीर बनाने का। बिकॉज क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन था, डिफिकल्ट मतलब कठिन, टू मेक, बनाना, ए ब्यूटीफुल पिक्चर, एक सुंदर तस्वीर, ऑफ एन अगली किंग, एक बदसूरत राजा की। अब पेंटर ये कह रहे कि ये काफ़ी मुश्किल था, एक अगली यानी कि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बनाना। अगली मतलब होता है दोस्तों बदसूरत, जो दिखने में अच्छा ना हो। फिर है बिग पेंटर रिफ्यूज्ड, बड़े चित्रकारों ने इनकार कर दिया। बट अ पेंटर, लेकिन एक पेंटर ने थॉट, सोचा, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, कि यह एक अच्छा सही अवसर है, टू मेक हिमसेल्फ सक्सेसफुल, एक सफल होने का। अब वो क्या बोल रहा है कि सारे जितने भी बड़े पेंटर थे सब ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। लेकिन एक पेंटर ने सोचा, क्या सोचा, कि ये थॉट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, कि ये सबसे सही क्या है, अवसर है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू मेक, बनाने का, हिमसेल्फ सक्सेसफुल, अपने आप को सफल करने का, ये सबसे अच्छा क्या है, मौका है, अवसर है। द पेंटर मेड ए पिक्चर, उस चित्रकार ने एक तस्वीर बनाई। मैक मतलब बनाना, मैड मतलब बनाई, सेकंड फॉर्म। सीइंग विच द किंग वाज वेरी हैप्पी एंड ऑल अदर पेंटर्स केप्ट वॉचिंग, तो उस पेंटर ने क्या है, राजा की एक तस्वीर बनाई और उसमें राजा काफ़ी, सीइंग विच द किंग वाज वेरी हैप्पी, कि उसमें राजा क्या था, बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ऑल द अदर पेंटर्स केप्ट वॉचिंग, और जितने भी दूसरे पेंटर थे वे सब देखते रहे। द पेंटर मेड द पिक्चर ऑफ द किंग, उस चित्रकार ने, द पेंटर मेड द पिक्चर ऑफ द किंग, चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाई। इन सच ए वे दैट द किंग इज हंटिंग, कि राजा क्या है, ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा क्या है, शिकार कर रहा है, ऑन ए हॉर्स, घोड़े पर। ड्यू टू, जिसके कारण, विच वन ऑफ हिज आई, उसकी एक आंख, इज क्लोज्ड, क्या थी, बंद थी। एंड हिज ब्रोकन हैंड, और उसका हाथ टूटा हुआ था। एंड लेग आर आल्सो हिडन, और उसका एक पैर छुपा हुआ था। बिकॉज ऑफ द हॉर्स बीइंग ऑन द अदर साइड, घोड़े के उस कारण। अब क्या है, उसने जो पेंटर था, द पेंटर मेड द पिक्चर, उस पेंटर ने एक तस्वीर बनाई, ऑफ द किंग, राजा की। इन सच ए वे दैट, ऐसी,
द किंग इज हंटिंग ऑन ए हॉर्स, की जो राजा था क्या शिकार कर रहा था। ड्यू टू जिसके कारण, विच वन ऑफ हिज आइज इज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी, एक आंख क्या थी बंद थी, एंड हिज ब्रोकन हैंड, और उसका हाथ टूटा हुआ था, एंड लेग आर आल्सो हिडन, और उसका पैर छुपा हुआ था, बिकॉज ऑफ क्योंकि द हॉर्स बीइंग ऑन द अदर साइड, घोड़े के उस पार। अब उसने क्या किया, जो पेंटर था उसने राजा की एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा खुश दिखाई दे रहा था, और ऐसी तस्वीर थी, वो तस्वीर उसमें ऐसा लग रहा था कि राजा घोड़े पर शिकार कर रहा है और उसकी एक आंख बंद है और उसका हाथ टूटा हुआ है और पैर उसके घोड़े के दूसरी साइड में क्या है, छुपे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहानी हमें क्या बताती है फ्रेंड्स। दोस्तों, दिस स्मॉल स्टोरी टीच अस दिस, दोस्तों ये कहानी, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है, दिस स्मॉल स्टोरी, छोटी सी कहानी, टीच हमें पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, पीपल रिट्रेट इंस्टीड ऑफ पुटिंग देयर माइंड इन ए बैड सिचुएशन, कि जो लोग थे ना, जो लोग होते हैं, पीपल रिट्रेट पीछे हट जाते हैं, इंस्टीड ऑफ पुटिंग रखने के बजाय, देयर माइंड इन ए बैड सिचुएशन, कि अब बुरी स्थिति में लोग अपना माइंड लगाने के बजाय क्या कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। एंड दे नेवर गेट एनीथिंग बेटर, और वे कभी भी क्या अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते, ना उन्हें कभी कोई अच्छा प्राप्त नहीं होता। एंड दे नेवर गेट, वे कभी नहीं पाते, एनीथिंग बेटर, कुछ भी अच्छा। तो ये बोल रहा है कि ये कहानी हमें इस बात को बताती है कि लोग होते क्या है ना, बुरी स्थिति में अपने आप को पीछे धकेल लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, ना कि अपना दिमाग यूज करने के। तो वो बोल रहा है कि हमें क्या है, बुरी स्थिति में अपना माइंड यूज करना चाहिए, ना कि हमें पीछा हटना चाहिए। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी सच बैड सिचुएशन इन योर लाइफ, यदि आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की खराब स्थिति है, देन अंडरस्टैंड दैट ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज आल्सो हिडन इन इट। अब वो कह रहा, देन अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, दैट की ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, की ये काफ़ी बहुत बड़ी हमारे पास अवसर होता है, इज आल्सो हिडन इन इट। वो बोल रहा है कि अगर आपके जीवन में भी कोई कुछ इस तरह की बुरी स्थिति होती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सफलता छुपी हुई होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अवसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, बिलीव मी, यकीन मानिए, द पर्सन हु अप्लाइज हिज माइंड इन ए बैड सिचुएशन, वो कह रहा है कि बिलीव मी, यकीन मानिए, जो आदमी, द पर्सन हु अप्लाई, जो आदमी अपना क्या करता है, अप्लाइज, अपना दिमाग लगाता है, हिज माइंड, अपना दिमाग लगाता है, इन ए बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति में, मुसीबत में, गेट्स द बिगेस्ट सक्सेस इन लाइफ, की वो क्या करता, काफ़ी बड़ी सफलता अपने जीवन में पाता है। ठीक है, वो बोल रहा कि जो आदमी बुरी स्थिति में, बुरे दौर में अपना माइंड यूज करके आगे बढ़ता है तो वो काफ़ी अच्छी सफलता पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, बिकॉज क्योंकि इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल योर बैड सिचुएशन देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी क्विकली एंड वेरी क्विकली। वो कह रहा है बिकॉज क्योंकि, इफ़ यू नो, यदि तुम जानते हो, हाउ टू हैंडल योर बैड सिचुएशन, अपने बुरे दौर को हैंडल करना, देन तब यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी क्विकली एंड वेरी क्विकली, तब आप जल्दी से जल्दी सफलता पाने की ओर बढ़ रहे हो। नेवर गिव अप, कभी भी त्याग मत करो। मोर देन 500 रिच पीपल, मोर देन 500 से ज़्यादा लोग ऑफ अमेरिका के क्लेम, दावा करते हैं, दैट दे गॉट सक्सेस व्हेन दे ऑलमोस्ट गिव अप, कि वो कह रहे हैं कि कभी भी अपने आप को क्या है, गिव अप मत करो, यानी कि त्याग मत करो। 500 से ज़्यादा लोग, मोर देन 500 पीपल, 500 से ज़्यादा लोग ऑफ अमेरिका के क्लेम, दावा करते हैं, दैट की दे गॉट सक्सेस, उन्होंने सफलता पाई, वहन, जब, दे ऑलमोस्ट गिव अप, कि वे लगभग अपने आप को क्या कर चुके, त्याग कर चुके थे। बट दे करेजली, कि उन्होंने साहस से, टुक वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, कि उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया। करेजली मतलब साहस से, स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया, एंड गॉट द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ देयर लाइफ, और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाई। इफ़ देयर इज डिफ़िकल्टी इन योर लाइफ, यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, देन डू नॉट गिव अप, की त्याग मत करो, यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस, कि तुम अपने आप को सफलता के बहुत करीब हो, यू आर वेरी क्लोज, तुम बहुत नज़दीक हो, टू सक्सेस, सफलता के।
तो दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी जो मैंने आपको बताया, एक छोटी सी कहानी, ये हमें बताती है। इसका जो टाइटल था वो क्या है, इस राजा की तस्वीर बनाने से ये कहानी, ये छोटी सी स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती है? ये हमें सिखाना चाहती है कि अगर तुम उस पेंटर, जिस पेंटर के बारे में बताया गया था जिसने राजा की तस्वीर बनाई, वो हमें सिखाना चाहता है कि अगर आप मुसीबत में हो तो भागो मत, बल्कि अपना माइंड अप्लाई करो, अपना दिमाग अप्लाई करो। और अगर तुम बुरी स्थिति में अपना माइंड अप्लाई करते हो तो इसके पीछे बहुत सफलता छिपी हुई होती है। आप जल्दी ही सफलता हासिल कर लोगे। इसलिए कभी भी मुसीबत में भागो मत, त्याग मत करो, बल्कि एक बहादुरी से अगला कदम बढ़ाओ, और वो जो कदम बढ़ेगा ना, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो होपफुली दोस्तों आप इस कहानी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। अगर आपको ये कहानी, ये स्टोरी, और आप इस स्टोरी से आपको कुछ वोकैबलरी, कुछ इंग्लिश समझ में आई हो, तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे इंग्लिश सीखते रहे। मैं हर रोज़ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूँगा, ताकि आप उससे बड़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश को भी सीख सके और आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो चलिए गाइज़, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।